हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें हम सब इंटीग्रेशन में प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कितना, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो जो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये आपका है क्या 1 प्लस कॉस एक्स। सॉरी यहाँ पर आप dx भी लिख लेना, तो क्या हो जाएगा dx। अब 1 को क्या आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपान ये आपका क्या है नीचे 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब एक आपका ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अभी इसका बचेगा, इसका आप कर सकते हो। ये कितना हुआ? इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx, और अलग अलग कर लो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लो और इसका cos x का अलग इंटीग्रेशन कर लो। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x माइनस cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x प्लस आपका हो जाएगा। सही है। चलो अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन करना है cos 2x, ये 13 नंबर है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा dx। तो यहाँ पर वेरिएबल आपका x होगा और अल्फा आपको कांस्टेंट जैसा मान के चलना है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? cos c माइनस cos d का फार्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते? आपको बताया गया ना, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो अगर आप लिखोगे इसे c मान लो, इसे आप d मान सकते हो, तो आप इसे कितना लिख सकते हो? इंटीग्रेशन 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। डी की जगह कितना है? 2 अल्फा माइनस 2x अपान 2 के लिए एंगल में 2 रहेगा, ठीक है, फिर एंगल में रहेगा। अब ये नीचे आपका जो है इसमें भी आप ऐसे लगा सकते हो cos c माइनस cos d का फार्मूला। तो कितना हो जाएगा? cos c माइनस cos d गई 2 साइन c प्लस d बाई 2 x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 यानी अल्फा माइनस x बाई 2। तो हमें फार्मूला मिलता है। अब आप इसी कैसे लिख सकते हो? पहली बात तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर कितना बचा? साइन। अच्छा क्या आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा कितना? x प्लस अल्फा। सेम वैसे इंटू साइन 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस एक्स अपान यहाँ पर आपका कितना है? साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2। नीचे एंगल आधा है, ऊपर एंगल उसका डबल, तो आप इसको भी बाई 2 में लिख दो। तो कैसे लिखोगे? आपको ये फार्मूला पता है कि नहीं? साइन थीटा का केवल, अरे साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। हमको यहाँ पर इस पूरी को केवल थीटा मानना है, तो साइन थीटा की जगह क्या थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 कर सकते, तो एंगल आधा हो जाएगा। तो ये जो ऊपर है इसको ये आपका dx ना, तो इसे कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर आप साइन थीटा का फार्मूला लगाओ, तो 2 साइन थीटा बाई 2 यानी x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यानी x प्लस अल्फा बाई 2। इतने को आप ऐसा लिख सकते हो। अब फिर ऐसे को आप इतना लिखो,
बात समझ में आ रहा है ना। अभी आप इतने को केवल साइन थीटा मानो, तो साइन थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बाई 2 आपको लिखना है। तो इतने को आपने 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 लिखा। अब फिर इसको फिर से, अब इसको जब थीटा मानोगे तो अब क्या लिख पाओगे आप, इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। अब थीटा की जगह कितना है, अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, यानी अल्फा माइनस एक्स बाई 2। बात समझ आ रहा है ना। और आपका हर में ये तो है ही कितना, साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2। तो क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। और यहाँ से 2 और 2 दूनी 4, आपका 4 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर, कास एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा माइनस एक्स बाई 2। आपको कास ए इंटू बी का फार्मूला पता है, कास ए इंटू कास ए इंटू कास बी का फार्मूला जानते हो ना। तो लेकिन वहां पर 2 कास ए कास बी का फार्मूला जानते हो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 4 में तो 2 2 है, एक 2 अंदर ले लेते हैं, एक 2 बाहर ले लेते हैं, और आपका ये फार्मूला यहाँ पर आपका dx है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा dx। तो अब बताओ 2 कास ए कास बी का फार्मूला क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर फार्मूला। 2 कास ए कास बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। ठीक है, तो अब लगाओ यहाँ पर फार्मूला, कितना हो जाएगा, कास ए प्लस बी यानी एक्स प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इंटू सॉरी प्लस कास ए प्लस ए माइनस बी। तो एक जगह कितना है, एक्स प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 dx। बात समझ में आया है ना। तो हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर मिटाते हैं। तो अब आप इसे कितना लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ये किसने के बराबर हुआ। आप इस पूरे क्वेश्चन को ये मान लीजिए जो आपको इंटीग्रेशन करना था वो किसने को, आई के बराबर है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन, देखो जब हर बराबर होता है तो अंश सीधा जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है। तो आप ये क्या हो जाएगा, कास एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स बाई प्लस प्लस लगाओ, यहाँ पर हर बराबर है, अंश सीधा घट जाएगा, घटने का मतलब कितना हो जाएगा, कास एक्स प्लस अल्फा, और जब माइनस का गुणा करोगे माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, और हर आपका कितना है, और ये आपका है क्या dx। तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटीग्रेशन, क्या x से x कैंसिल हुआ और यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ ये कास अल्फा और अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पर 2x कास 2x बाई 2, और करना क्या है इंटू dx। तो कितना हुआ 2 से फिर 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचा कितना कास अल्फा, और यहाँ पर क्या बचा कास एक्स और dx। तो अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 2 कास अल्फा का अलग इंटीग्रेशन कर दो कास अल्फा dx, और यहाँ पर कास एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर दो। तो कितना हो जाएगा, कास अल्फा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कास अल्फा वैसे जब कुछ नहीं बचा तो बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ठीक है, प्लस कास x का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन x, और एक कांस्टेंट जोड़ोगे c। आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो ऐसे, 2 साइन x को आप पहले लिख दो, और यहाँ पर x आप पहले लिख दो, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे गुणा कर दोगे ना, तो ये x एंगल में नहीं है, तो आप इसको x को पहले लिख दो, और कास अल्फा प्लस c। ठीक है, आगे चले ना। तो अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, इंटीग्रेशन कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x dx। आप
ऐसा फॉर्म देखो, जब 1 प्लस साइन 2x आता है तो आपको बताया गया ये चीज, अगर कभी भी 1 प्लस साइन 2x आए, और ये आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो वहां पर ऐसा कुछ आपको बताया गया था। ऐसे केस में देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कास स्क्वेयर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। तो ये आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का फॉर्म बन जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, साइन एक्स प्लस कास एक्स का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो वही चीज हम यहाँ पर करते हैं। तब इसको कैसे, मान लो आपका इंटीग्रेशन जो है ये क्या है, आई बराबर ऊपर वैसे रहने दो कास एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 को हम लिखते क्या है, वही चीज साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कास स्क्वेयर एक्स, और साइन 2x को क्या लिखते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स dx। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो कास एक्स माइनस साइन एक्स को एज इट इज उतारो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2b के फॉर्म का बना, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, यानी साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वेयर dx। तो इंटीग्रेशन कितना हुआ। अब इसमें आप देखो इतने को यदि टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, ऐसा कुछ वहां पर आपको बताया गया फॉर्म जो प्रतिस्थापन विधि में है ना, कि तो यहां पर क्या कर दो, माना साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अब आपका ये जो आई था, आई कितना हो जाएगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो dt हुआ, और नीचे आपका कितना हुआ, इतने को आपने माना t, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर पावर 2 ऊपर ले जाओगे पावर माइनस 2 हो जाएगा dt, और t की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो t का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1, और एक कांस्टेंट जोड़ोगे c, तो कितना हुआ i बराबर, ये आपका आई है ना, t का पावर माइनस 1 हुआ, और नीचे भी माइनस 1 प्लस c, आई बराबर कितना, क्या माइनस, इसको ऐसे 1 अपान टी लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, तो आई बराबर माइनस 1 अपान टी, और टी की जगह है कितना, साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। आगे चला जाए, समझ में आ रहा है सबको ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, आपको इंटीग्रेशन करना है tan क्यूब 2x और sec 2x dx। आपको जब sec और tan मिलता है तो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो आप कहीं भी tan x को आप t मान लोगे तो ना tan x का sec स्क्वायर x आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर sec स्क्वायर x तो आपको दिख नहीं रहा है, आपको केवल क्या दिख रहा है, sec। तो इसको थोड़ा सा हम बदलते हैं, कैसे, ये मान लो आपका ये क्या है आई, तो फार्मूला लगाएंगे कुछ, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, ऐसा कर दें। और यहाँ पर आपका क्या है, अभी यहाँ पर क्या है, sec 2x dx। ध्यान से देखो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अब tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर में बदल सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस, तो ठीक है, आप इस tan स्क्वायर थीटा को लिखो क्या, sec स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह है क्या 2x माइनस 1, और इस tan 2x को तो हम sec के मानने में ना, और यहाँ पर आपका क्या है अभी, ये tan, इतने को केवल इतना लिखे है ना, अभी ये तो आपका वैसे है tan 2x इंटू sec 2x, इसका गुणा इसमें कर सकते हो, इसका गुणा इसमें कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आपका ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जब इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x tan 2x, और ये क्या sec 2x, और जब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस tan 2x इंटू sec 2x, और ये क्या हुआ dx। तो अब इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा,
लेकिन इसके इंटीग्रेशन में अगर हम sec x को t मानेंगे तो sec 2x को t मानेंगे तो sec x का डिफरेंशियल sec x tan x होता है, तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो इसमें हमको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा और इसका आपका सीधा हो रहा है। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको हम कितना मान ले रहे हैं I1, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपलाइज दैट I बराबर, या एक काम करो, एक स्टेप और आप कर लो, इंटीग्रेशन इतने का इंटीग्रेशन अलग और इतने का इंटीग्रेशन कर सकते हो ऐसा ना। तो इसका करो, कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx अलग और माइनस tan 2x sec 2x dx अलग। तो कितना हो जाएगा, I बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx माइनस, अब देखो sec x tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, sec x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया, sec x, तो x गया है कितना 2x, जब x गया 2x है तो 2x के डिफरेंशिएशन करके भाग देना पड़ेगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2, और मान लो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया कितना c1, अभी जोड़ दे क्योंकि भी एक कांस्टेंट यहाँ से भी आएगा, उन दोनों को मिला के फाइनल हम सब c लिखेंगे। तो अब इतने को हम मान लेते, ये तो आपका हो गया इंटीग्रेशन, अब केवल ये इंटीग्रेशन करना है, इसमें प्रतिस्थापन करना है, तो इसको मान लेते हैं I1। तो दिस इंप्लाइज दैट I बराबर कितना, इतने को मैंने माना I1 माइनस ये आपका क्या है sec 2x अपान 2 प्लस c1 मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहां पर आपका I1 है कितना, क्योंकि I1 बराबर इंटीग्रेशन, I1 कितने की जगह माने, इतने को तो मैंने I1 माना है ना, तो I1 बराबर है कितना sec स्क्वायर 2x sec 2x इंटू tan 2x dx, यही तो आपका I1 है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, sec 2x को t पुट कर रहा हूं, तो माना sec 2x बराबर कितना t, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, लेकिन x केवल होता तब ऐसा करते हैं, अभी अब जगह यहाँ पर है कितना 2x, तो उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन केवल 2 होगा, तो हम आगे 2 लिख दे रहे, और यही dx बराबर कितना, लेकिन हमें केवल sec 2x tan 2x चाहिए, तो ये 2 नहीं चाहिए, तो ये जो 2 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग। तो अब आपका I1 कितना होगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन sec 2x को आपने कितना माना है, तो ये sec स्क्वायर 2x है, यानी ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, और इतने की जगह आपको कितना रखना है dt बटे 2, तो क्या 1/2 कांस्टेंट बाहर ले सकते हो, और यहाँ पर t स्क्वायर dt, तो 1/2 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t का पावर 3/3, और यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा c2, तो कितना हो जाएगा 1/6 t क्यूब, और t की जगह है कितना sec 2x, और इसका पावर कितना करना है 3 प्लस c2, तो कितना हो जाएगा 1/6, इसको लिख सकते हैं ना sec क्यूब 2x ना प्लस c2, मान लो ये समीकरण नंबर 2 से आपका किसका वैल्यू आ गया I1 का वैल्यू। तो ये I1 का वैल्यू लाके आप इसमें रखो समीकरण 1 में, तो इधर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो देखो अब आपका फाइनली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, I बराबर कितना I1 की जगह है कितना 1/6 sec क्यूब 2x प्लस कांस्टेंट c2, और माइनस ये आपका तो ऐसे रहेगा sec 2x अपान 2 प्लस c1, तो ये दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बोल दे, तो दिस इंप्लाइज दैट I बराबर ये तो ऐसे रहेगा 1/6 sec क्यूब 2x, और ये माइनस sec 2x अपान 2 c2 और c1 को मिला के क्या लिख दे रहे हैं c, ठीक है। यहाँ c1 प्लस c2 बराबर क्या है c, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा, समझ में आया है ना आप सबको, ये आगे चले अगले क्वेश्चन चला जाए। चलो अब आपका अगला क्वेश्चन 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, 10 पावर 4x ना, क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 10 पावर 4x dx।
तो अभी आपने कल साइन पावर 4x का देखा है और कास पावर 4x का भी देखा है। तो टेन पावर 4x का आपको पता है, जब टेन पावर 4x करना होगा तो आप इसको सेक स्क्वायर बदलोगे। तो इसे कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। टेन पावर 4 को टेन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और टेन स्क्वायर को आपको फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर को 1 माइनस, अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना आ जाएगा? सेक का पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर x dx। देखो ऐसा करने पे फिर आपका सेक का पावर ही 4 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये जब पावर 4 रहेगा तो इसका भी आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस टेन स्क्वायर का जो स्क्वायर है, या हम ऐसे ही समझो आप, ये जो टेन का पावर 4 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स dx। और एक टेन स्क्वायर को हम बदल देंगे तो ये आपका एक टेन स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दो, और एक को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ऐसा आप कर सकते हो ना। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, देखो इसका इसमें गुणा कर सकते हो और इसका इसमें गुणा कर सकते हो। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका अलग से कर दो, और इसका माइनस टेन स्क्वायर एक्स का अलग से कर दो। बात समझ आ रहा है? इसमें कैसे, क्योंकि आप टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसमें आप टेन एक्स को क्या मान लो, टी ना, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हो, तो पहले इसको आप सेक स्क्वायर में बदल दो। तो कैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर चलो एक स्टेप और कर लो। इसे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा तो इसका हम अलग से कर देंगे, लेकिन इसका तो सिंपल हो जाएगा। कैसे? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो कितना हुआ, इसे वैसे रहने दो, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर दो सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 1 का अलग। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, सेक टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स प्लस 1 का कितना हो जाएगा, एक्स ना। और यहाँ भी इंटीग्रेशन करो तो एक कांस्टेंट आया होगा, इस कांस्टेंट को मान लेते भी c1, और आप इसको i1 मान के आगे से करो। तो यही मान लो आपका क्या हो गया, i। तो i बराबर यही हुआ ना। तो i बराबर इतने को हम क्या मान लेते हैं, i1, क्योंकि इसमें हमको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा तो अलग से मिसे i1 माइनस वो आपका क्या है, टेन एक्स प्लस एक्स प्लस c1 मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1। अब आओ i1 को आप हल करो, i1 का वैल्यू, तो i1 माने कितने की जगह हो, i1 बराबर है कितना, इंटीग्रेशन इतने को ही तो हमने i1 माना है, यानी टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, ये आपका है i1। तो आप इसमें टेन एक्स को क्या मान लो, t। तो पुट या माना टेन एक्स बराबर t। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो आपका i1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन टेन एक्स को तो आपने t माना है, तो कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर, और सेक एक्स dx आपका ये क्या है, कितना dt। तो i1 बराबर कितना, t का पावर 3/3, और यहाँ एक कांस्टेंट आएगा c2। और पावर 3 क्यों, क्योंकि x पावर n होता है, x पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो i1 बराबर कितना हो गया, t का पावर 3, और t है कितना, टेन एक्स, इसका पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट c2। तो i1 बराबर हम इसे लिख सकते हैं कितना, टेन क्यूब x/3 प्लस c2। तो i1 का वैल्यू ले जाके आप इसमें रख सकते हो, आप इसे मान लो कितना 2। तो क्या लिखोगे, समीकरण कितने से, 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, i बराबर i1 की जगह है कितना, i1 की जगह है कितना, टेन क्यूब x/3 प्लस कांस्टेंट c2 माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस c1, और c1 और c2 को हम क्या बोल दे रहे हैं, c ना। तो कितना हो जाएगा,
टेन क्यूब एक्स अपान 3, ये क्या हुआ माइनस 10x, और इसकी जगह हम क्या बोल दिए कांस्टेंट c। तो यहाँ c किसके जगह आया है, c बराबर क्या है c1 प्लस c2। अच्छा भाई एक x बचा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो प्लस x प्लस c। सही है, समझ में आया है ना। तो आपको जरूरत के हिसाब से बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको फार्मूला ही नहीं लगाना है ना, आपको केवल फार्मूला नहीं लगा, आपको ऐसा भी सोचना पड़ेगा जिससे डिफरेंशिएशन आप जो जानते हो उस फार्मूला में है, जो डिफरेंशिएशन का आपका फार्मूला है उसमें है। अगर साइन कास रहेगा तो आप उनके पावर 1 को में बदलोगे, फिर टेन में रहेगा तो टेन में तो टेन एक्स का स्क्वायर एक्स भी हो जाता है, तो वहां पर पावर 2 भी चल जाता है। तो पावर 4 आएगा तो उसका तो आप नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको यहाँ पर एक टेन को वैसे रखना पड़ा और एक टेन को बदल के सेक स्क्वायर में लाना पड़ा। तो आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 आपका, साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। आपको यही करना है इंटीग्रेशन। आप इसमें देखो इतने का बटा इतना और इतने का बटा इतना कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो आप हमेशा क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखना, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस इसका अलग करते हैं ना dx, और इसको अलग करते हैं कितना हो जाएगा कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx। यहां पर दो साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स dx। यहां पर दो कास कैंसिल होगा, एक कास बचेगा, तो कितना हो जाएगा कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कास स्क्वायर में दो कास होगा, कास स्क्वायर में दो कास होगा, तो या चलो एक स्टेप और कर लो, साइन एक्स इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना कास एक्स इंटू कास एक्स, 1 अपान कास एक्स लिख देते हैं dx। इसमें भी वैसे कर देते हैं, साइन स्क्वायर में दो साइन होगा तो कास एक्स अपान एक साइन एक्स, और एक साइन एक्स को हम वैसे अलग रखते हैं, तो साइन अपान कास टेन होता है, तो कितना हो जाएगा टेन एक्स, और 1 अपान कास को हम क्या लिख सकते हैं सेक एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कास अपान साइन क्या होता है कॉट एक्स, और 1 अपान साइन को आप क्या लिख सकते हो कॉसेक ना, कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स dx। अब तो इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो उसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना सेक एक्स, और इसका माइनस माइनस क्योंकि कॉट एक्स का क्या होता है सॉरी कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस हटाओगे तो इधर माइनस लाओगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक और यहाँ पर प्लस। सही है, दिक्कत नहीं है किसी को। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कितना है, क्या बोल रहा है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, और करना किसके सापेक्ष है। इसमें क्या करोगे, क्योंकि cos 2x का आपको 3-4 फार्मूला पता है ना, तो ऊपर साइन है तो ऐसा इसका फार्मूला जो सोचो जो साइन वाला हो, तो cos 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, और ये आपका क्या है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान, ये तो कैंसिल हो जाएगा और सही हो गया आपके लिए कास स्क्वायर एक्स dx, तो हुआ कितना 1 अपान कास स्क्वायर एक्स dx, और 1 अपान कास स्क्वायर एक्स को तो आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और ये तो tan x का हो गया।
सही है ना। तो ये तो बड़ा सिंपल था, थोड़ा देखने, क्योंकि अब यहाँ पर देखो ऊपर साइन था तो हम इसके साथ साइन वाला, क्योंकि cos 2x का 3 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हमको केवल साइन चाहिए था तो हम केवल साइन वाला फार्मूला सोचे, तीसरा वाला 1 माइनस 2 साइन, तो आपका कैंसिल हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आपको इंटीग्रेशन 1 अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स डी एक्स। पहली बात तो 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना। तो देखो, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 अपान साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉसिक, केवल कॉसिक एक्स, और यहां पर भी कास क्यूब एक्स है। केवल एक कास होता तो कासेक इंटू सेक, लेकिन उसका भी आप कुछ नहीं, कासेक और काट होता साथ में, तब उसका इंटीग्रेशन आप जानते हो। इसलिए हमें क्या करें, 1 को कुछ अरेंज करें, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स करके अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स डी एक्स। अलग अलग कर सकते हो क्या ना, तो ये क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन इतना बटे इतना, यानी साइन एक्स अपान, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स, dx अलग और इसका अलग कर देते, ठीक है। तो कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स dx। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 कास से 2 कास कैंसिल है, अभी एक कास वहां पर बचा, तो यहाँ पर बचा कितना, ऊपर साइन एक्स बचा है और नीचे कास क्यूब एक्स dx बचा है। यहाँ पर 2 कास 3, यहाँ पर 3 कास है, यहाँ पर 2 कास है, दोनों कैंसिल हो चुका है, एक भी नहीं बचा है, तो 1 अपान यहाँ पर क्या बचा, साइन एक्स, और यहाँ पर क्या बचा, कास एक्स dx, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, साइन अपान, इसमें देखो 2 है, तो साइन अपान कास को हम क्या लिख सकते हैं, tan x। बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रही चीज क्या, यहाँ पर 3 है ना, तो हम इसको एक कास अलग कर लेते हैं, 2 कास अलग कर लेते हैं, तो जब एक कास होगा साइन अपान कास tan हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 कास बचा है तो कास ऊपर जाके सेक हो जाएगा ना, तो 2 कास है तो 2 सेक मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये कितना हो जाएगा, हम इसको क्या हम यहाँ पर फिर 1 को ऐसा लिखते हैं कि क्योंकि आप देखो ये इंटीग्रेशन आप पीछे के प्रश्न वाले में कर चुके हो, आपका कोई ऑप्शनल क्वेश्चन था ना, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन था, तो अगर ऐसा करना था इसको ऐसा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स फिर से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और ये आपका क्या है साइन एक्स इंटू कास एक्स dx। अब इसका तो tan x को t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो गया, तो एक काम करो इसे वैसे, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तो इसे भी हम वैसे छोड़ते हैं dx प्लस इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, जब इतना बटे इतना करोगे तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा और साइन अपान कास बचेगा कितना, tan x प्लस और tan x dx, और जब इतना बटे इतना करोगे एक कास से एक कास कैंसिल हो जाएगा और कास बटे साइन कितना हो जाएगा, cot x dx। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, हम चलो इसे भी वैसे हम मान लेते हैं कितना, I1 बराबर, इसे क्या मान लेते हैं, आपको इस पूरी को मान ली I, तो आपका I बराबर क्या होगा I1 प्लस tan x का इंटीग्रेशन, आपको फार्मूला पता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x ना, और cot x का क्या होता है, log ऑफ sin x, और यहां से एक कांस्टेंट आएगा क्या, C1। अब लेकिन हमें I1 का भी करना पड़ेगा, आप इसे मान लो समीकरण नंबर कितना 1, तो हम थोड़ा सा ऊपर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मिटाते हैं थोड़ा, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि I1 है कितने की जगह, इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, इसमें माना tan x बराबर कितना t, तो दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना dt, तो आपका I1 कितना होगा, इंटीग्रेशन tan x को आपने माना है t और सेक स्क्वायर एक्स dx आपका कितना हो गया dt, तो I1 बराबर t का कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपान 2, यहाँ एक कांस्टेंट है इसको बोल दिए C2, तो I1 बराबर कितना आया, t की जगह आपने माना कितना है tan x,
तो ये कितना आ जाएगा, tan x रखोगे tan स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस c2। मान लो इसे समीकरण नंबर 2, ये वैल्यू ले जाके आप इसमें रखो ना, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण कितने से, 1 और 2 से, क्या i बराबर कितना हो जाएगा, i1 की जगह है कितना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट c2 और प्लस log sec x प्लस log sin x और यहाँ पर है कांस्टेंट c1। i बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस log sec x प्लस log sin x और यहाँ पर c1 और c2 को मिला के हम बोल देते हैं कितना, c। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, वरना अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, log m प्लस log n का फार्मूला पता है ना, log m प्लस log n होता है तो उसका फार्मूला क्या था, log m इंटू n। अगर आपको इसको बदलना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, किससे, tan स्क्वायर एक्स अपान 2 log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m इंटू n, यानी sec x इंटू साइन एक्स और यहाँ पर आपका कांस्टेंट क्या है c, तो sec x को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान कास, ऐसे को 1 अपान कास होता है ना, और साइन अपान कास क्या हो जाएगा, tan x। तो हम लिख सकते हैं इसे कितना, i बराबर ये कितना है, tan स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस, समझ में नहीं है क्या है, देखो सेक को हमने लिखा क्या, 1 अपान कास और इंटू तो आपका साइन है, तो साइन अपान कास क्या हो जाता है, tan। हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ tan x प्लस c। सही है, समझ में आ रहा है ना, तो आगे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है cos 2x अपान cos x प्लस साइन x का स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन cos 2x का फार्मूला जानते हो ना, cos तीन फार्मूला है, एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे आप लिख सकते हो कितना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये नीचे आपका क्या है, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म जैसा दिख रहा है आपको, क्योंकि एक ए प्लस बी, एक माइनस बी, एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आप इसे लिख सकते हो कितना, cos x प्लस इंटू cos x माइनस साइन x अपान ये तो क्या है, cos x प्लस साइन x है, स्क्वायर का मतलब 2 बार आप लिख सकते हो cos x प्लस साइन x और ये आपका क्या है, एक तो कैंसिल हो जाएगा और दूसरा बचा कितना, cos x माइनस साइन x अंश में और cos x प्लस साइन x। अब ये तो डिफरेंशिएशन सीधा, इसको t मानोगे, ये तो dt है ना, तो इसमें क्या लिखोगे, माना cos x प्लस साइन x बराबर कितना, t, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x ओवर आर dx बराबर कितना हुआ, dt। तो यही तो ऊपर अंश में है, cos x माइनस साइन x, बस क्रम बदला है। तो अगर मान लो ये आपका i था, तो i बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन ये तो पूरा हुआ dt और ये हुआ अपान t, तो 1 अपान टी dt, तो 1 अपान टी का कितना होता है, log mod t प्लस c, तो कितना हो जाएगा log mod t, t में रखोगे कितना प्लस साइन x प्लस, ये आपका क्या हो गया है, सही था। आगे चले जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स cos x dx। अब ध्यान से देखो ये सर, यहां पर cos x है और बाहर साइन इनवर्स है, अगर अंदर भी साइन इनवर्स होता, सॉरी साइन होता, तो साइन इनवर्स और साइन बैलेंस हो जाता कि नहीं बैलेंस हो जाता, कट जाता। तो यहाँ पर या तो आप अंदर को साइन बनाओ, या तो आप साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 जानते हो, वहां से आप करो। तो हम यहाँ से बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हम साइन बना दे रहे हैं, कैसे, ध्यान से देखो, आपको तो ये पता ही होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये cos थीटा ही तो होता है,
अरे जब चतुर्थांश बदलते हो तब आपका यही करते हो ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो अगर cos x है तो उसकी जगह हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रख सकते हैं ना। तो यहाँ जहाँ cos x है हम वहां पर क्या रखते हैं, पाई, सॉरी ये तो साइन इनवर्स ये लिखा, इस cos x की जगह हमको क्या लिखना है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब तो साइन इनवर्स और साइन बैलेंस हो जाएगा, और अब बचेगा कितना, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो आप पाई बाई 2 का अलग से इंटीग्रेशन कर दो और आप x का अलग से इंटीग्रेशन कर दो। तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, अब कुछ नहीं बचा, dx बचा। तो इंटीग्रेशन dx होता क्या है, x माइनस x का पावर 1 है तो क्या x पावर 2/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर आप कांस्टेंट जोड़ोगे, आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे पाई x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि जब हर बराबर होता है सीधा जुड़िया घट जाता है प्लस सी, जैसे भी आप चाहो ऐसे रख सकते हो। समझ में आ रहा है, आगे चला जाए। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्या है क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन 1 cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। फिर आपके सामने वही दिक्कत आया कि हर में दो दो इंटू आया ना। तो आप ऐसा काम करो कि अंश में कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे आप अलग अलग कर सको। तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, यहां पर cos x माइनस ए है, यहां पर cos x माइनस बी है। तो आप ऐसा बनाओ जिससे कटे, कुछ कैंसिल हो, तभी अलग अलग होके कैंसिल हो कुछ ना। तो अब आप ऊपर साइन ए प्लस बी लिख सकते हो, क्योंकि साइन ए प्लस, लेकिन हम साइन ए प्लस बी क्या, आप लिखो क्या, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, कोई कटेगा नहीं, आपको यक्स माइनस ए और आपको यक्स माइनस बी चाहिए। बात समझ आ रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में आप कभी वेरिएबल का, क्योंकि यक्स है वेरिएबल है, आप इन सब का गुणा भाग अपने मन से नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि वेरिएबल का गुणा भाग नहीं कर सकते हो, कांस्टेंट नंबर का गुणा भाग की सुविधा होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखना, साइन ए माइनस बी का हर में गुणा करते हैं और साइन ए माइनस बी का अंदर गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, कास यक्स माइनस ए, और ये कितना है, कास एक्स माइनस बी। अभी आपका काम नहीं बना, अभी आपका काम नहीं बना। अभी हम क्या करें, क्योंकि हमको यक्स भी चाहिए, तो यहां पर वास्तव में क्या है, ध्यान से देखो, एक यक्स माइनस ए है और एक आपका यक्स माइनस बी है, दो का साइन प्लस है और दो का साइन माइनस है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी, मतलब आपको यक्स चाहिए तो हम इसी में अगले स्टेप में कर देते हैं, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, ये अभी आपका जो a माइनस बी है हम इसमें x जोड़ देते हैं और x आपका तो बैलेंस होके वही a माइनस बी बचेगा ना। अब ऐसा करने पे आप क्या होगा, आप यक्स के साथ माइनस बी चाहिए तो यक्स साथ माइनस बी ले लो, और आपको यक्स साथ ए चाहिए तो इसमें माइनस कॉमन लोगे तो यक्स माइनस ए हो जाएगा। तो आपका दोनों फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, जिसकी जरूरत थी। और नीचे तो वही है, कास एक्स माइनस ए, कास एक्स माइनस बी, ये आपका है क्या, dx। तो ध्यान से देखते रहना, ये कितना हुआ, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इसे हम लिखते कैसे हैं थोड़ा ध्यान से देखो, साइन हमें यक्स माइनस ए चाहिए ना, तो यहां पर तो प्लस है और यक्स माइनस बी चाहिए। एक काम करो, ये यक्स और ये माइनस बी, ये आप लोग यक्स माइनस बी हो जाएगा। अब बचा कितना, माइनस एक्स और प्लस ए बचा, अरे यहां से भी माइनस एक्स बचा है और यहां से आपका प्लस ए बचा है, लेकिन हमें ए माइनस एक्स हुआ, हमको एक्स माइनस ए चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे। अरे जब माइनस इसमें से आप कॉमन लोगे तो यहाँ से एक्स बचेगा और यहाँ से माइनस ए ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये हम कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए। समझ में आया बात, अपान कितना हुआ, कास एक्स माइनस ए, कास एक्स माइनस बी, और है यहाँ पर कितना, एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब आप इस पूरे को ए मानो, इस पूरे को भी मानो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कास बी, तो साइन ए कास बी, माइनस है तो माइनस लगाओगे, कॉस ए साइन बी, ठीक है।
ऐसा लिख सकते हो ना। और इस पूरे का बटे इतना है, तो एक बार इतने का बटे इतना हो जाएगा और एक बार इतने का बटे इतना हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, इतना बटे cos x माइनस ए cos x माइनस बी, और इतने का ही बटे कितना हो जाएगा cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। और इस पूरे का आपको क्या करना है, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी dx। तो ध्यान से देखो, क्या ये cos x माइनस ए कैंसिल हुआ, और यहाँ पर cos x माइनस बी कैंसिल हुआ। तो कितना हो गया 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन sin x माइनस बी अपान cos x माइनस बी। क्या ये tan x माइनस बी हुआ, माइनस से तो माइनस लगाओगे, sin x माइनस ए cos x माइनस ए, क्या ये आपका tan x माइनस ए हुआ कि नहीं हुआ, और ये पूरा है क्या dx। अब 1/sin a माइनस बी, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो। आपको पता है tan x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड में sec x प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन पता है ना, ये होता है tan x का इंटीग्रेशन होना log ऑफ, आप जो साइन और cos के अलावा जो चारों इंटीग्रेशन का यानी tan का, cot का, sec का, cosec का, जो चारों इंटीग्रेशन आपको अलग से डिराइव कराएंगे, उससे आप याद रख लो, उसका आपको अब काम पड़ेगा जगह जगह पे। तो देखो यहाँ पर अभी इसके पहले कल जब कुछ समय पहले में हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था 19 या 20, उसमें भी देखो हम tan से उस क्वेश्चन को लगाए। तो आप याद रखना tan x का इंटीग्रेशन sec x का, cot x का, cosec x का, ये भी इंटीग्रेशन याद रखो। तो tan x का कितना हो जाएगा log ऑफ मॉड में sec x प्लस c, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर x जगह x माइनस बी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर x जगह ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका पावर 1 हो, यहाँ पर तो इसका पावर 1 है ना, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो कितना हो जाएगा, हम इसका अलग इंटीग्रेशन करते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो tan x का इंटीग्रेशन कितना log मॉड में sec x जगह है कितना x माइनस बी, ठीक। लेकिन अभी हमें भाग देना पड़ेगा, किसका भाग देना पड़ेगा, जो x की जगह आया है उसके डिफरेंशिएशन का। तो x का डिफरेंशिएशन और b कांस्टेंट है 0, तो एक में से 0 घटाओगे, एक का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बस ये रहने दो माइनस माइनस। tan का कितना हो जाएगा log मॉड में sec x जगह है कितना x माइनस है, फिर इसके डिफरेंशिएशन का भाग दोगे, एक ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर क्या हुआ प्लस c। तो अगर आपको इसके आगे हम इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, ध्यान से देखना। तो कितना हो जाएगा 1/sin a माइनस बी इंटू, क्योंकि हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको log m माइनस log n का जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आपको पता है क्या कि log m माइनस log n ये किसके बराबर होता है, log m अपान n के, ये फार्मूला आपको पता है। तो यही से हम करें log m माइनस log n को हम क्या लिख देंगे, log m माइनस n, m अपान n यानी sec x माइनस बी अपान sec x माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका प्लस कांस्टेंसी है, आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन a माइनस बी इंटू लॉग, ध्यान से देखो sec को 1/cos लिखोगे और इस sec को भी 1/cos लिखोगे, तो ये cos ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर cos में लिखोगे तो cos, तब ये ऊपर जाएगा x माइनस ए, और यहाँ पर क्या बचेगा cos x माइनस बी मॉड में प्लस c। समझ में आया ना ये कैसे लिखा गया है, अरे ये 1/cos हो जाएगा और ये भी 1/cos हो जाएगा, जो चौथा रहेगा तो ऊपर चला जाएगा और जो दूसरा रहेगा वो बाहर। तो आपका ये क्या हो गया इसका आंसर। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या लिखना है तो आप लिख सकते हो आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप अभी तक इतना प्रैक्टिस कर चुके हो, अब आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इतना बटे इतना और इतना बटे इतना अलग अलग कर दोगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न आपको लगभग लगभग और 2-3 बार मिल चुका है। तो कैसे कर सकते हो इसे, इतना बटे इतना करो, यानी साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स
cos स्क्वायर x dx, इसका अलग कर दो और इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, यानी cos स्क्वायर x अपान साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx अलग कर दो। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान cos बचेगा और 1 अपान cos को हम क्या लिखते हैं, सेक। तो ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपान साइन स्क्वायर बचेगा और 1 अपान साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, cosec स्क्वायर x dx। अब सेक स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन आपको पता है कितना, tan x ना, और cosec स्क्वायर x का कितना होता है, ये माइनस तो है, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x ना, माइनस cot x, और कांस्टेंट सी मत जोड़ना मत भूलना। तो कितना आ गया, tan x और माइनस माइनस प्लस cot x प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन ए बी है ना, tan x प्लस सॉरी ए tan x प्लस cot x प्लस सी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नहीं दिक्कत है, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, इंटीग्रेशन e के पावर x 1 प्लस एक्स अपान cos स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स dx। तो क्या आपको ये दिख रहा है, अगर इतने को आप नहीं मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर है। कैसे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, माना आप इसी को मान लो क्या आई, माना e के पावर x इंटू एक्स को आप क्या मान लो, तो क्या u इंटू भी चला। अरे आप पता है ना, जब दो फंक्शन गुणा में होते हैं तो उनका भी डिफरेंशिएशन आप करना जानते हो। तो आप इसको u मानो इसको भी मानो, तो पहले को आप वैसे लिखते हो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 1, तो 1 लिखते नहीं है, प्लस दूसरे फंक्शन को आप ऐसे लिखते हो, पहले का डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, और ये किसके सापेक्ष हो, x के सापेक्ष, तो dx, और इधर आपका dt। तो क्या e के पावर x आप कॉमन ले सकते हो कि नहीं कॉमन ले सकते हो, जब e के पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा x dx, यही बराबर क्या हुआ। तो ध्यान से देखो, है यही आंसर है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका i कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये तो पूरा dx हो जाएगा dt, और ये कितना हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर t dt। अरे इतने को t मानी हो ना, तो इतने को हमने t रख दिया, cos स्क्वायर t dt। अब cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अरे ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो tan होता है, तो कितना हो जाएगा tan t प्लस c, और t की जगह आप रख सकते हो कितना, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर tan e के पावर x प्लस c। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, tan e के पावर x बी वाला ऑप्शन ना, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये प्रश्नावली खत्म हुआ। अब इसके बाद हम सब अगला प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।